हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एलआईसी के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ऑनलाइन नैच कैसे करते हैं। नैच का मतलब ई मैंडेट। ई मैंडेट का मतलब क्या है? आपका जो प्रीमियम है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपकी बैंक से पे हो जाए जब भी डेट हो, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, आपको प्रीमियम आप मिस करने का चांसेस खत्म हो। तो उसके लिए एलआईसी ने दिया है ऑनलाइन ई मैंडेट, और उसको हम कैसे करते हैं वो सारा आज हम सीखेंगे। दूसरी बात, अगर आपने कोई नई पॉलिसी लिया है, जैसे अभी आपने कोई मंथली पॉलिसी लिया, तो उसमें भी आपको ई मैंडेट करना जरूरी होता है। ई मैंडेट जब आप कर देते हैं तो मंथ में ऑटोमेटिक जो पार्टिकुलर डेट है उस पॉलिसी का, उस डेट पे प्रीमियम कटना शुरू हो जाता है। और ये करने के लिए कम से कम, जैसे मान लीजिए कि आपका आज 30 तारीख है और 10 तारीख को प्रीमियम पे करना है, तो आपको 10 दिन के लिए गैप नहीं चाहिए, कम से कम इसमें गैप 16 दिन का होना चाहिए। सो 15 से 20 दिन का आप गैप रख के चलिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी की 20 तारीख का प्रीमियम पे करना है, तो आज मैच करता है तो वो अगले महीने ऑटोमेटिक प्रीमियम पे हो जाएगा। तो इतना गैप रख के चलिए, क्योंकि इसमें बैंक अप्रूवल वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं। इसके लिए आपको जाना कहाँ है? licindia.in पर आप लॉगिन कर लीजिए, या licindia.com पे लॉगिन आप कर लीजिए लॉगिन, या इसको खोल लीजिए। यहाँ पर जब इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया है अदर ऑनलाइन सर्विसेज। ध्यान दीजिए, अदर ऑनलाइन सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी आपके ऑनलाइन सर्विसेज हैं आपको यहाँ पर दिखेगा। इसमें दिया हुआ है एजेंट हेल्पलाइन, मर्चेंट पोर्टल, एजेंट सीएलआईए पोर्टल, ई नैच मैंडेट। देख रहे हैं ना, ई नैच मैंडेट यानी आपको यहाँ पर करना है। उसके साथ आपको पेंशन एंड ग्रुप स्कीम, ऑनलाइन एजेंट, मॉक आनंदा, ये सब और भी चीजें, लेकिन हम आज डिस्कस कर रहे हैं ई नैच पे, तो हम केवल ई नैच की बात करेंगे। तो ई नैच हम कैसे करें, इस पे हमें क्लिक करना होता है, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वही जो वाला पेज है वो खुलकर आ जाएगा, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। ये वाला पेज खुलकर आ रहा है, और इसमें आपको ये दिखेगा। देखिए आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे आप खोलेंगे तो ऊपर इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी कर लीजिए। तो हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने हिंदी चूज किया, और इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसके लिए इसने बताया क्या है कि आपके पास या तो नेट बैंकिंग होना चाहिए, या आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। अब एक दिक्कत क्या आती है डेबिट कार्ड में, जैसे आपके डेबिट कार्ड पे कई बार ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऑप्शंस एक्टिव नहीं होता, तो वो आप अपने बैंक से जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि आगे बढ़ने के लिए क्लिक करें, और आपने अगर पहले से कोई रिक्वेस्ट दिया है तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो हमें रजिस्टर्ड करना है, तो सिंपल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक दूसरा पेज। तो यहाँ पर आपसे 3 चीजें मांगी जाती है। एक पॉलिसी नंबर, ध्यान दीजिए, आपके पास जो पॉलिसी है उसके पॉलिसी नंबर 9 डिजिट का होता है, वो डालना है। प्रीमियम कितना है, इसमें प्रीमियम में टैक्स के साथ नहीं डालना है। प्रीमियम में जो टैक्स है, टैक्स को अलग कर देना है। जो बेसिक प्रीमियम है वही आपको डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ है, जो अंक लिखा हुआ है छोटे में बड़े में, वैसे ही यहाँ पर डालना है, और वेरीफाई करना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। कर दिया और वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक डिटेल आ जाएगा कि ये सारी चीजें आपको चाहिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक टर्म एंड कंडीशन पे सिलेक्ट करके और उसको आपको ओके कर देना है। यहाँ पर ओके कर दीजिए। फिर नीचे आपसे आपकी पूरी पूरी डिटेल आ जाएगा, और डिटेल में आपको फिर से फिल करना है जो डिटेल्स आपकी मांगी जा रही है। जैसे ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, बैंक डिटेल्स डालना है। तो बैंक आप सिलेक्ट कर लीजिए, ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए, और वेरीफाई कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर बैंक सिलेक्ट कर लिया, जो भी बैंक है। उसके बाद बैंक में जो नाम है वो आपको नाम लिख देना है। जो भी आपके नाम आपके बैंक में आपके हैं, जो आपके नाम पॉलिसी है तो वही नाम आपके बैंक में होगा, तो इसलिए आप नाम लिख दीजिए, और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर और री एंटर कीजिए, और सेंड ओटीपी कीजिए। सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे, आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल किया जा सके और कोई आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे कि मेरे पास ओटीपी आ गया है,
और मैं इस OTP को यहाँ पर डाल देता हूँ और OTP डालने के बाद प्रोसीड कर देती हूँ। प्रोसीड करने पे सारी आपके डिटेल्स यहाँ पर सामने आ जाता है, अकाउंट डिटेल्स वगैरह। अब ये कह रहे हैं कि आपको कैसे वेरीफाई करना है, डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग। आप नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड कीजिए। चलिए आज हम डेबिट कार्ड से वेरीफाई करके देखते हैं। तो डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट करना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे सारी डिटेल्स आपके सामने आ गया। इसमें लिखा हुआ है कि आपका पेमेंट क्या है, हाफ ईयरली है, डेबिट प्रीमियम आप पे कर रहे हैं और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट के यस टू प्रोसीड कर देना है। जैसे आप यस टू प्रोसीड करेंगे ये आपको एक दूसरे पेमेंट उस पे पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा और उसको आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर डिस्क्लेमर है तो इसको ओके कर दीजिए। आप इस पे देख लीजिए, यहाँ पर LIC ऑफ इंडिया के नाम से ये आपका मैंडेट बन रहा है और जो अमाउंट है हो सकता है अमाउंट में थोड़ा सा ज़्यादा ऑटोमेटिक रखा हो, क्योंकि हो सकता है कभी फ्यूचर में अगर GST बढ़ गया GST घट गया तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, उसकी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप जाइए यहाँ पर और अपना डेबिट कार्ड डिटेल्स डालिए, डेबिट कार्ड जिसमें कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट कार्ड पे लिखा होता है और CVV। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, आपके पास एक OTP आएगा, आप OTP डालेंगे और ये वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि मुझे आपको ये ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करना है क्योंकि मेरा ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो इस टाइप से आप आसानी से ऑनलाइन अपने पॉलिसी को ई मैंडेट कर सकते हैं। चाहे आपने नई पॉलिसी ले रहे हो उसका भी ई मैंडेट, अगर आप एजेंट है और ई मैंडेट करना है किसी का, आपने मंथली पॉलिसी ले रहे हैं तो इसी तरह से आप ई मैंडेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स लॉट, कीप वॉचिंग।